हाँ, इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे उसका ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन के वर्ड मीनिंग समझिए। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हाउ डज द केस अगेंस्ट जोन्स, यानी जोन के खिलाफ जो मामला था उसके बारे में पूछा गया है कि हाउ डज प्रोसीड, कि किस तरीके से आगे बढ़ता है, किस तरीके से कार्यवाही होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट में किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है, कोर्ट में किस तरीके से जोन के खिलाफ जो मामला था उसकी कार्यवाही कैसे होती है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ आपको जो जोन वाला केस था उसकी कार्यवाही को व्यक्त करना है। ठीक, क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार आंसर को समझिए। पहले तो आप लोगों ने अगर स्टोरी को ठीक से समझा है तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि इससे पहले एक जो दो छोटी लड़कियों का जो केस था उसको चलाया गया था कोर्ट में, या ये कह लें कि जॉन गाल्सवर्दी ने इससे पहले उस केस को थोड़ा सा बताया है। तो इसका मतलब ये सेकंड केस हुआ उस दिन का। अब देखिए कि द सेकंड केस लिस्टेड फॉर द डे, कि जो सेकंड केस है लिस्टेड फॉर द डे, कि जिसका नाम लिस्ट में था उस दिन के लिए, इज दैट ऑफ जेम्स जोन्स एंड जेन जोन्स। तो पहले तो आपको ये पता हो कि ये जो केस है वो उसी दिन का सेकंड केस है। सेकंड केस कैसे, कि जो फर्स्ट केस था वो दो लड़कियों वाला जो केस था वो हो गया, तो ये कौन सा केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। तो पहली लाइन तो आपको वहीं से समझ में आ गई होगी कि द सेकंड केस लिस्टेड फॉर द डे इज दैट ऑफ, और वो केस किसका था, जेम्स जोन यानी मिस्टर जोन का, एंड जेन जोन्स यानी मिसेस जोन का। तो इस तरीके से आपकी लाइन ये क्लियर हो गई कि द सेकंड केस ऑफ द डे या द सेकंड केस लिस्टेड फॉर द डे, कि जो सूची में उस दिन का सेकंड केस था इज दैट ऑफ जेम्स जोन्स एंड जेन जोन्स का मामला था। ये केस क्या था, तो आप बताएंगे कि इन दिस केस, इस मामले में। केस आपको अच्छे से समझ में आता ही है, आपको पता है अच्छे से कि इन दिस केस क्या केस था ये, कि जोन्स इज एक्यूज्ड, कि इसमें जो मिस्टर जोन था उसको अपराधी बनाया जाता है ऑफ द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स। कि ये केस ये था कि इसमें मिस्टर जोन को अपराधी बनाया जाता है। अब जोन इज एक्यूज्ड, कि जोन पर अपराध लगाया जाता है, जोन को अपराधी बनाया जाता है। और जोन किस बात का अपराधी था वो आपको पता ही है। एक तो ऑफ द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स की चोरी का आरोप था उस पर, और दूसरा पुलिस पर हमले का आरोप था, एंड एजल्ट ऑन द पुलिस। ये दो आरोप हो गए। यहाँ तक की बात आप लोगों के दिमाग में ठीक से बैठ गई होगी कि द सेकेंड केस लिस्टेड फॉर द डे इज जेम्स जोन्स एंड जेन जोन्स। ठीक, अब ये केस क्या था कि इन दिस केस, इस केस में जोन, जो मिस्टर जोन था, इज एक्यूज्ड, कि उस पर आरोप लगाया जाता है ऑफ द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स, कि उस पर सिल्वर बॉक्स की चोरी का आरोप लगाया जाता है, एंड और दूसरा आरोप भी आपको पता है, एंड एजल्ट ऑन द पुलिस, और पुलिस पर हमले का आरोप लगाया जाता है। ठीक, इसके लिए मिस्टर जोन और मिसेस जोन, ये दोनों के दोनों वो था अरेस्टेड। कार्रवाई इसी तरीके से चली, तो इसके लिए आप आगे लिखेंगे कि जोन्स एंड हिज वाइफ वो आर अरेस्टेड, कि इसके लिए दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक, जब अरेस्ट करके पूछा जाता है, दोनों से अलग अलग पूछा जाता है, तो जोन ये तो स्वीकार करता है कि मैंने पुलिस पर हमला किया। तो इसके बाद आगे लिखेंगे कि जोन्स एडमिट्स, कोर्ट में कार्रवाई ऐसे होती है कि जो जोन होता है वो स्वीकार करता है, दैट, किस बात को स्वीकार करता है, इस बात को स्वीकार करता है कि ही अटैक्ड द पुलिस, कि उसने पुलिस पर अटैक किया, बट डिनाइस, लेकिन मना कर देता है। पुलिस पर हमला किया ये पिछली बात है, तो ही एडमिट्स या जोन से एडमिट्स, जोन स्वीकार कर लेता है दैट ही अटैक्ड द पुलिस, कि उसने पुलिस पर अटैक किया, बट डिनाइस, लेकिन मना करता है द स्टीलिंग ऑफ द बॉक्स,
लेकिन सिल्वर बॉक्स की चोरी का जो आरोप था उससे वो मना कर देता है कि ये मैंने नहीं किया। यही तो कार्यवाही, ठीक इसी तरीके से कोर्ट में ये केस चला था और आपको इसी को व्यक्त करना है। क्वेश्चन भी आपका यही कह रहा है कि हाउ डज द केस अगेंस्ट जोन्स प्रोसीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कह देंगे कि जो सेकंड केस था उस दिन का, तो द सेकंड केस लिस्टेड फॉर द डे इज जेम्स जोन्स एंड जेन जोन्स। तो ये मिस्टर जोन और मिसेस जोन का मामला था। अब इस मामले में क्या होता है आप ये बताएंगे कि इन दिस केस, इस मामले में जोन को अपराधी बनाया जाता है। तो जोन इज एक्यूज्ड, किस किस बात का अपराधी बनाया जाता है? ऑफ द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स, के सिल्वर बॉक्स की चोरी का आरोप उस पर लगाया जाता है। एंड एजल्ट ऑन द पुलिस, और पुलिस पर हमले का आरोप लगाया जाता है। इसके लिए दोनों को अरेस्ट किया जाता है। तो बोथ आर अरेस्टेड, दोनों के दोनों अरेस्ट कर लिए जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद जो जोन होता है वो इस बात को तो स्वीकार कर लेता है कि मैंने पुलिस पर हमला किया। तो इसके बाद आगे लिखेंगे कि जोन्स एंड हिज वाइफ बोथ आर अरेस्टेड। इसके बाद कि जोन्स एडमिट्स, कि जोन स्वीकार कर लेता है किस बात को? दैट ही अटैक्ड द पुलिस, कि उसने पुलिस पर अटैक किया। बट डिनाइज, लेकिन मना कर देता है द स्टीलिंग ऑफ द बॉक्स, लेकिन बॉक्स की चोरी के लिए वो मना कर देता है कि उसने बॉक्स की चोरी नहीं करी। इतना कहने के बाद ही सेज दैट, वो ये भी कहता है, मना करने के बाद ही सेज दैट, वो क्या कहता है? यहाँ उसने एक बड़ी बात कही कि इट वॉज वार्थिक्स सन। ये था कार्यवाही में जो मेन बातें वो आपको लिखनी है। उसने क्या बताया कि इट वॉज वार्थिक्स सन, कि ये तो वार्थिक का लड़का है। हु हैड गिवन इट, जिसने उसको ये दिया, गिवन इट टू हिम। जब उससे ये पूछा गया कि फिर सिल्वर बॉक्स तुम्हारे पास कैसे आ गया, तो ही सेज दैट, तब वो बताता है कि इट वॉज वार्थिक्स सन, कि ये तो वार्थिक का लड़का है। हु हैड गिवन, जिसने दिया, इट, यह मतलब ये सिल्वर बॉक्स, टू हिम, उसको, कि सिल्वर बॉक्स उसने उसको दिया। क्यों दिया? क्योंकि बोथ ऑफ देम वर इन ड्रंक स्टेट, क्योंकि दोनों के दोनों नशे की हालत में थे। तो नशे की हालत में उसने ये बॉक्स मुझे दे दिया, मैंने ये बॉक्स चुराया नहीं। पहले तो वो चोरी के लिए जो बात होती है उसके लिए तो डिनाई कर देता है, वो मना कर देता है। ही सेज दैट, वो ये कहता है कि इट वॉज वार्थिक सन, कि ये तो वार्थिक का लड़का है जिसने उसको ये दिया। इट वॉज वार्थिक सन, कि ये तो वार्थिक का लड़का है। हु हैड गिवन, अब ये वार्थिक का लड़का है, तो ये बात जिस समय वो कह रहा था उससे पहले की है, तो इट वॉज वार्थिक सन आपने पास्ट में ले गया। अब इससे भी पहले की बात वो क्या बता देता है कि जिसने उसको दिया, मतलब हु हैड गिवन, जिसने उसको दिया। इट, यह, तो हु हैड गिवन इट टू हिम, कि जिसने उसको ये बॉक्स दिया। और साथ में ये भी क्या देता है कि बोथ आर इन ड्रंक स्टेट, कि दोनों के दोनों, सॉरी बोथ ऑफ देम वर इन ड्रंक स्टेट, कि दोनों के दोनों उस समय नशे की हालत में थे। अब ये सारी बातें पास्ट में इसलिए ले जाई गई क्योंकि ये बातें उस समय की थीं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्टोरी आपको किस तरीके से लिखनी है। यानी जो मिस्टर जोन और मिसेस जोन का मामला था उसे आप किस तरीके से, या उसकी कार्यवाही किस तरीके से कोर्ट में हुई, वो आप व्यक्त कर देंगे। पहले तो आप ये कह देंगे कि द सेकंड केस लिस्टेड फॉर द डे, कि ये सेकंड केस था उस दिन का, कि द सेकंड केस लिस्टेड फॉर द डे इज जेम्स जोन्स एंड जेन जोन्स। इस केस में क्या हुआ कि इन दिस केस, इस मामले में, ये जो मामला था इस मामले में जोन्स इज एक्यूज्ड, कि जोन को अपराधी बनाया जाता है। किस बात का? ऑफ द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स एंड एजल्ट ऑन द पुलिस, और पुलिस पर हमले का। और इसके लिए बोथ आर अरेस्टेड, दोनों के दोनों अरेस्ट कर लिए जाते हैं। ठीक, जब अरेस्ट हो जाते हैं तो अरेस्ट होने के बाद वो इस बात को तो स्वीकार करता है, जोन एडमिट्स दैट, तो जोन इस बात को तो स्वीकार कर लेता है कि ही अटैक्ड द पुलिस, के उसने पुलिस पर अटैक किया। बट डिनाइज द स्टीलिंग द बॉक्स, लेकिन वो बॉक्स को चोरी करने वाली जो बात होती है उससे मना कर देता है।
मना कर देता है और साथ में ये भी कहता है ही सेज दैट, और साथ में क्या कहता है कि इट वॉज बार्थिक्स सन, कि मैंने नहीं लिया, ये तो बार्थिक का लड़का है, हु हैड गिवन इट टू हिम, जिसने उसको ये दिया। ठीक, और ये भी बता देता है कि बोथ आर इन ड्रंक स्टेट, और इसके बाद एक बड़ी बात भी उजागर कर देता है, तो ही रिवेल्स दैट, वो उजागर करता है। तो यहाँ वो इस बात को क्लियर कर देता है कि बार्थिक के लड़के ने ही, यानी जैक ने ही उस लेडी के पर्स को भी चुराया था। तो इस बात को वो कोर्ट में कहता है। तो ही रिवेल्स दैट कि जैक हैड ऑल्सो, अब ये बात पिछली है तो इसलिए आप लिखेंगे कि जैक हैड ऑल्सो स्टोलन द पर्स, कि जैक ने केवल उसे ये बॉक्स नहीं दिया बल्कि उसने पर्स भी चुराया था। तो उस पर भी वो दो आरोप लगाता है कि एक तो सिल्वर बॉक्स की चोरी का आरोप जो मुझ पर लग रहा है वो मैंने चोरी नहीं करी, वो मुझे बार्थिक के लड़के जैक ने दिया। और लास्ट में वो ये भी कह देता है कि ही रिवेल्स दैट, वो इस बात को उजागर करता है, वो इस बात को कोर्ट में प्रस्तुत करता है, बताता है कि जैक हैड ऑल्सो स्टोलन द पर्स, कि जैक ने एक पर्स को चोरी किया, और किससे? फ्रॉम अ लेडी, कि जैक ने ही एक लेडी से एक पर्स को चोरी किया। और जब उसने चोरी करी है तो वो ये भी बता देता है कि जितना अपराधी मैं हूँ उतना ही अपराधी जैक भी है। तो ही रिवेल्स दैट, यहाँ से आपको समझना है कि वो क्या चीज़ को उजागर करता है, कि जैक हैड ऑल्सो स्टोलन द बॉक्स फ्रॉम अ लेडी, कि जैक ने एक लेडी से पर्स को चुराया, एंड जैक वॉज ऑल्सो एज गिल्टी, जैक वॉज ऑल्सो एज गिल्टी, कि जो जैक भी उतना ही अपराधी है, एज ही, जितना वो, क्योंकि नशे में मैं भी था, जैक भी नशे में था। मेरे ऊपर सिल्वर बॉक्स की चोरी का आरोप लग रहा है तो जैक ने भी उस महिला का पर्स चुराया था। तो वो यहाँ दोनों बातें बताता है, पहले ही सेज दैट करके जो उसकी बात है वो लिख दें, फिर ही रिवेल्स, वो उजागर क्या करता है जो कि कोर्ट के सम्मुख आई नहीं थी बात, कोर्ट में ये बात किसी ने उठाई नहीं थी, वो इस बात को भी उजागर कर देता है। तो पहले तो आप ये लिख देंगे कि ही सेज दैट, वो ये कहता है, अब वो क्या कहता है कि इट वॉज बार्थिक्स सन, कि ये मैंने नहीं चुराया, इट वॉज बार्थिक्स सन, कि ये तो बार्थिक का लड़का है, हु हैड गिवन इट टू हिम, जिसने उसको ये बॉक्स दिया। इट वॉज बार्थिक्स सन हु हैड गिवन इट टू हिम, जिसने उसको दिया, और बोथ वर इन ड्रंक स्टेट, तो दोनों के दोनों नशे में थे, ये तो आरोप दोनों का ही हो गया। बॉक्स वाली बात है तो बार्थिक के लड़के ने मुझको दिया। और फिर एक बात को और उजागर कर देता है, तो ही रिवेल्स दैट, तो जैक हैड ऑल्सो स्टोलन द पर्स फ्रॉम अ लेडी, कि जैक ने भी एक लेडी से पर्स चुराया। इसका मतलब जैक वॉज ऑल्सो एज गिल्टी, कि जैक भी उतना ही अपराधी है, जैक वॉज ऑल्सो एज गिल्टी एज ही, जितना कि वो है। यहाँ ध्यान रखें, एज के बाद जैसे कभी कभी यहाँ कुछ लोग हिम यूज़ कर सकते हैं गलती से, तो ऐसा नहीं होता, दोनों जो हैं वो सब्जेक्टिव केस में आएंगे। तो यहाँ तो जैक है ही, तो लास्ट में भी आप ही का यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बात उसने कोर्ट में और उजागर कर दी। तो लास्ट में आप कहेंगे कि ही रिवेल्स दैट, उसने ये उजागर कर दिया। क्या उजागर किया? कि जैक हैड स्टोलन द पर्स, कि जैक ने भी पर्स को चुराया फ्रॉम अ लेडी, और उसने पर्स को चुराया इसलिए जैक वॉज एज गिल्टी, कि जैक भी उतना ही अपराधी है, जैक भी उतना ही दोषी है, एज ही, जितना कि वो। लेकिन उसकी ये जो बात थी जो उसने उजागर करी, बट हिज वॉइस सप्रेस्ड, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। जो बार्थिक का वकील था रोपर, तो उस रोपर ने जैसे ही उसने ये बात कहनी चाहिए तो उसे थोड़ा सा जैसे बाँह पकड़ करके खींच लिया, मतलब कहने से रोक दिया। तो इसका मतलब बट हिज वॉइस इज सप्रेस्ड, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया गया इन द कोर्ट में। तो इस तरीके से पूरे केस की कार्रवाई को चली कि उसने नाम तो उजागर करना चाहा, उसने बात तो बतानी चाहिए, बट हिज वॉइस इज सप्रेस्ड, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया गया इन द कोर्ट। और केवल उसकी आवाज़ को नहीं दबाया,
उसे 1 महीने के सश्रम कारावास की सज़ा भी दी गई। तो आप लास्ट में लिखेंगे कि बट हिज वॉइस इज सप्रेस्ड इन द कोर्ट, कि उसकी आवाज़ को कोर्ट में दबाया गया, और फाइनली ही इज सेंटेंस्ड विद अ पनिशमेंट, सेंटेंस्ड विद, कि उसको सज़ा दी गई, सेंटेंस्ड विद अ पनिशमेंट, और काय की सज़ा दी गई, ऑफ 1 मंथ विद हार्ड लेबर। तो फाइनली ही इज सेंटेंस्ड, के अंत में जाकर के उसको सज़ा दी गई विद अ पनिशमेंट, के फाइनली ही इज सेंटेंस्ड विद अ पनिशमेंट, और पनिशमेंट काय की दी गई 1 मंथ विद हार्ड लेबर। तो उसको 1 मंथ विद हार्ड लेबर का पनिशमेंट लास्ट में जाकर के मिला। तो ये मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन वाला जो मामला था उसे आपने संक्षिप्त में पूरे के पूरे मामले या पूरी की पूरी कार्रवाई को व्यक्त कर दिया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ डज द केस अगेंस्ट जोन्स प्रोसीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि जॉन के मामले की कार्रवाई को किस तरीके से बढ़ाया गया कोर्ट में, किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, किस तरीके से ये कार्रवाई चली। कार्रवाई चलने से पहले उसकी भूमिका में आप ये लिखेंगे कि ये उस दिन का दूसरा मामला था, कि द सेकेंड केस लिस्टेड फॉर द डे इज जेम्स जोन्स एंड जेन जोन्स। इस केस में क्या हुआ, फिर आप ये बताएंगे कि इन दिस केस, इस मामले में जॉन इज एक्यूज्ड, कि जॉन को अपराधी बनाया जाता है। किस बात का अपराधी बनाया जाता है, कि ऑफ द स्टीलिंग ऑफ द सिल्वर बॉक्स एंड एजल्ट ऑन द पुलिस, इस बात का। और इसी के लिए बोथ आर अरेस्टेड, दोनों के दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि फॉर दिस मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन बोथ आर अरेस्टेड, कि इसके लिए मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है तो जॉन एडमिट्स, अरेस्ट होने के बाद जॉन ये स्वीकार कर लेता है दैट, किस बात को स्वीकार कर लेता है, कि उसने पुलिस पे हमला तो किया, दैट ही एजल्ट ऑन द पुलिस, कि उसने पुलिस पे हमला किया, बट डिनाइज, लेकिन मना कर देता है, द स्टीलिंग ऑफ द बॉक्स, लेकिन वो बॉक्स की चोरी वाली बात को वो मना कर देता है। वो शुरू से ही पूरे केस में नकारता रहता है कि मैंने इसकी चोरी नहीं करी, बट ही डिनाइज, लेकिन वो मना कर देता है द स्टीलिंग ऑफ द बॉक्स। अब यहाँ से वो एक एक करके बात को कहता है, तो ही सेज दैट, वो ये कहता है कि मैंने इसकी चोरी नहीं की, इट वॉज वार्थिक्स सन, ये तो वार्थिक का लड़का है, हु हैड गिवन इट टू हिम, जिसने उसको ये दिया। क्योंकि बोथ आर इन ड्रंक स्टेट, क्योंकि दोनों के दोनों नशे की हालत में थे, और साथ में ही रिवेल्स दैट, वो इस बात को उजागर भी करता है। किस बात को उजागर करता है, कि जैक हैड ऑल्सो स्टोलन द पर्स फ्रॉम अ लेडी, कि जैक ने एक लेडी का पर्स भी चुराया। और जब उसने लेडी का पर्स चुराया तो इसका मतलब जैक वॉज ऑल्सो एज गिल्टी हैज ही, कि जैक भी उतना ही अपराधी है जितना कि वो अपराधी है। लेकिन उसकी ये जो बात है, बट हिज वॉइस इज सप्रेस्ड, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कभी रोपर के द्वारा, कभी वार्थिक उसको रोपर को कह करके, यानी कभी भी पर्स की बात को तो उठने ही नहीं दिया जाता। तो बट हिज वॉइस इज सप्रेस्ड, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है इन द कोर्ट में। और फाइनली लास्ट में होता क्या है उसका, कि ही वॉज सेंटेंस्ड विद अ पनिशमेंट, कि लास्ट में उसको एक सज़ा दी जाती है, और वो सज़ा क्या होती है, 1 मंथ विद हार्ड लेबर। तो फाइनली ही इज सेंटेंस्ड विद अ पनिशमेंट ऑफ 1 मंथ विद हार्ड लेबर, कि उसे 1 महीने के सश्रम कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। क्लियर, सिंपल आंसर है, ज़्यादा इसमें कोई भी बात नहीं है। पूरा जो केस है आपका, जो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन वाला जो मामला है, तो उसका जो मेन पॉइंट है वो आपको लेकर के यहाँ लिख देनी। क्लियर, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।